व्यक्ति ना तो कमजोर होता है और ना तो कोई भी व्यक्ति क्या होता है तेज। व्यक्ति दो प्रकार के होता है, एक तो होता है लापरवाह और एक होता है मेहनती। तो ज्यादातर ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं कि मैथ में कमजोर है, बोलते हैं। हम उनको से सवाल पूछते हैं कि आप तुम मैथ बनाता है कितना देरी, ठीक है। अभिहू का घटाव बता दिए थे, अभिहू का गुणा बता दिए थे। याद करो हम बताए थे प्रश्न वाली 3.3, ठीक है। इसमें हम बताए थे कि अभिहू का परिवर्त निकालना, बताया था ना अभिहू का परिवर्त कैसे निकलता है। उसमें बताए थे कि किस तरह से अगर ए बराबर दिया हुआ है तो उसमें से ए डैश निकालो, ऐसे निकालना बताए थे। और याद कीजिए और हम बताए थे कि अगर कोई ए है अभिहू, ठीक है, और उसका हम ए डैश निकाले और अगर ये दोनों बराबर आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, सम्मित अभिहू, ये बोले थे, ठीक है। अगर हम कोई ए दिया हुआ है और उसका ए डैश निकाले, ठीक है, तो किसी का अगर ए का हम ए डैश निकाले और माइनस में आ गया, किस में आ गया, जैसे कोई अभिहू ए दिया हुआ है उसका हम ए डैश निकाले और तो ए डैश बराबर तो आया लेकिन कोची में आ गया, माइनस में। तो ऐसे को हम क्या बोले थे, विषम सम्मित अभिहू। ऐसे कोई ना बोलते विषम सम्मित अभिहू। तो बताओ ए बराबर ए डैश आ गया मतलब सम्मित अभिहू, और ए बराबर ए डैश के बराबर नहीं आया, माइनस में आया, तब इसको क्या बोलेंगे, विषम सम्मित अभिहू। ठीक है, यहाँ तक ला देख लिए थे। अब इसमें कई सारा क्वेश्चन भी है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि दिया है कि यदि ये जो क्वेश्चन है 3.3 के दशमा के दूसरा है, बाकी इन्हें सब बन गया होगा, इधर बनाए होंगे ना, तो सब बन गया होगा, बन गया है ना इधर, ठीक है। परिवर्त निकालना था और जोड़ना उड़ना था, घटाना था, कुछ SW में दिए थे, उसमें आसान था, ठीक है। तो हमको सवाल बोला है कि यदि ए बराबर इतना हो तो इसे सम्मित और तथा विषम सम्मित अभिहू के योगफल के रूप में लिखें। ये ना है प्रश्न वाली 3.3 के दसवां के दूसरा सवाल है। तो ये पूछ देता है, बताओ कितना नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में। आप लोग को कभी ना लगता है कि 5 नंबर में कोई चीज पूछेगा, तब जितना बता रहे हैं सब बोलते हैं 2 नंबर में, तो आएगा 5 नंबर वाला सवाल, अभी ना आया है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं, देखो ध्यान से। हमको बोला है कि इसको सम्मित और विषम सम्मित अभिहू के योगफल के रूप में लिखे, यही ना। तो अगर कोई अभिहू ए दिया है, कोई भी अभिहू ए दिया है, मतलब साइड में कुछ हम आपको बताते हैं, ये तो हो गया। अगर कोई अभिहू ए दिया है और आपको इसको बनाना है ऐसा अभिहू जो सम्मित अभिहू आ जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए डैश। क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए डैश। यानी कि अगर कोई अभिहू ए है और उसको 1/2 ए प्लस ए डैश निकाल दिए तो जो आएगा वो कैसा अभिहू आएगा, सम्मित। कैसा अभिहू आएगा, सम्मित। अगर कोई अभिहू ए दिया है और उसको 1/2 ए माइनस ए डैश निकाल दिए तो वो जो आएगा वो कैसा अभिहू होगा, विषम सम्मित। इतना कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो बताओ अगर हम किसी अभिहू को सम्मित बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 ए प्लस ए डैश। मतलब किसी अभिहू को अगर हम विषम सम्मित बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 ए माइनस ए डैश। सब बढ़िया है अगला, ठीक है। हमको बोला है कि इसको सम्मित और विषम सम्मित, इसका क्या लिखना है, योगफल के रूप में ना। तो हम पहले सम्मित अभिहू निकाल लेंगे और फिर विषम सम्मित अभिहू निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा योगफल। तो हम पहले निकालते हैं सम्मित अभिहू। तो कोई ये अभिहू दिया हुआ है तो हम लिखते हैं पहले सम्मित अभिहू, सम्मित अभिहू। बताओ सम्मित अभिहू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए डैश। तो निकाला ना 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। ये मेरा 1/2 है और बताओ ए मतलब कितना, 6 -2 और 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3, और उसके बाद बोला है प्लस कर देना, प्लस इतना ब्रैकेट है तो हम ऐसा करके ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, प्लस। फिर बोला है कि ए डैश, तो ए डैश निकालने आता ना है, रो को क्या बोलते हैं, रो को कॉलम बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो। तो ये जो रो दिख रहा है इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम। यानी कि 6 -2 और 2। बताइए जो रो दिख रहा है इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम। ये तो हम निकालना बता चुके हैं, -2 3 और -1। ये जो रो दिख रहा है इसको क्या बना देंगे, कॉलम। तो 2 -1 और 3, ये हो गया और ये हो गया। सब बढ़िया है देखला, ठीक है। हम इसको रिकॉर्ड भी इसलिए करते हैं कि मैथ में ज्यादा दिक्कत होता है, बाद में समझ में ना आता है, आराम से समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको टाइम नहीं मिलेगा देखने का, लेकिन फिर भी कभी टाइम मिले तो, ठीक है। इतना सारा पढ़ना ही है तो, ठीक है। तो 1/2, बताओ ए की जगह पे कितना, ये,
और प्लस ए डैश के जगह पे कितना, तो ये रख दिए, डैश निकाल दिए, सब ठीक ठाक है। एक बार इसको जोड़ देते हैं, बराबर ये 1/2 रहा। ठीक है, अब देखो किसी भी चीज को अगर बढ़िया करना है तो उसको सबसे बढ़िया तरीका होता है रिवीजन। ये ना होता है सबसे बढ़िया तरीका रिवीजन। कोई चीज, कोई भी काम आपको नहीं आता है, ठीक है, आप उसका रिवीजन करेंगे आ जाएगा। ठीक है, रिवीजन इसको बोलते हैं ट्राई करना, प्रयास करना। ठीक है, तो देखो यहीं पे बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति ना तो कमजोर होता है और ना तो कोई भी व्यक्ति क्या होता है, तेज। व्यक्ति दो प्रकार के होता है, एक तो होता है लापरवाह और एक होता है मेहनती। ये तो होगा। आपको मान लो कि आपको खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम खाना बनाना सीखें, तो डेली डेली सुबह शाम 4 5 5 बार 6 बार खाली खाना बनाओ, बनावे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, पूरा ट्राई करो। यूट्यूब से रेसिपी देखेंगे, ठीक है, कि बिना सोयाबीन के सब्जी कैसे बनाए, तो वहां पर आएगा बिना आलू का आलू की सब्जी कैसे बनाए। तो सब कंटेंट है आपके पास। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं। बताओ, जोड़ने आता है ना, हम बता चुके हैं। उसको उठाओ, इस पे रखो, बताओ 6 कितना हो जाएगा, 12। -2 और -2 माइनस। तो ज्यादातर ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं कि मैथ में कमजोर है, बोलते हैं। हम उनको से सवाल पूछते हैं कि अब तुम मैथ बनाता है कितना देरी। ठीक है, तो जो कमजोर होंगे वो जवाब देंगे कि बड़ी तो आधा घंटा देखता होगा मुश्किल से, या फिर 30 से 20 मिनट। ठीक है, जो मैथ में बढ़िया होंगे वो बोलते होंगे दिन भर मैथे बनाते रहते हैं। ठीक है, तो जिस चीज का प्रयास करेंगे वो चीज होते जाएगा। आगे चल लेते हैं। अब बताओ 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। सब बढ़िया चल रहा है। -2 और -2 कितना, और 3 और 3 6। -1 और -1 -2, 2 और 2 4। -1 और -1 -2। ठीक है, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। आराम से जोड़ दिए इसको। यहाँ तक सब ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत ना है। अब क्या करो, तो बोला था कि 2 से भागा लगाना है, हम सब में 2 से भागा लगा देते हैं, लगा दे 2 से भागा। ठीक है, बताओ 12/2 कितना हो जाएगा, 6। क्योंकि हम 12th क्लास के पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे 12/2 कट गया 6 बार में। ठीक है, अगर हाँ 3 4 में तो कर दे, देखो 12 से 2 भागा दिए, 6 बार में कट गया। ठीक है, इतना तो समझ सकते हैं। अब बताओ -4/2 तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, आइए माइनस। ठीक है, बताओ 4/2 तो कितना बार में कटेगा, 2 बार। -4/2 यही ना, -4/2 कितना बार में, 2, आइए माइनस रहेगा। बताओ 6/2 कितना, 3, तो ये लिख दिए 3। बताओ -2 और बटा 2 कितना बार में कटेगा, 1, तो कितना आ गया, -1। बताओ 4/2 -2/2 और 6/2 कितना आ गया, 3। सब में हम 2 से भागा दे दिए। सब ठीक ठाक है यहाँ तक ला। अब बताइए जो हम अभिहु निकाले हो कैसा है, सम्मित की विषम सम्मित। तो ये सम्मित अभिहु हो गया। हमको से बोला था सम्मित और विषम सम्मित अभिहु की योगफल दिखाओ, तो हम सम्मित अभिहु निकाल दिए। अब हम निकाल देते हैं विषम सम्मित। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कचरा हम डालते हैं। अब बताओ हमारे पास जगह कम है, बताइए कि विषम सम्मित अभिहु का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। विषम सम्मित 1/2 a माइनस a डैश, यही होता है। ठीक है, 1/2 है, उसके बाद ब्रैकेट है। बताओ a मतलब कितना, 6 -2 2 -2 3 और -2 -1 और 3, ये हो गया a। माइनस a डैश हम निकाल चुके हैं ना, देखो ये निकाल चुके हैं। रो को कोची में बदल दो, कॉलम। रो को बदल दो कॉलम में, और रो को बदल दो कॉलम में। ठीक है, ठीक है, तो हम रो को कॉलम में बदल देते हैं। बताओ कितना था ये, 6 -2 और 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3। सब बढ़िया है तकला। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है तो मिटाना पड़ेगा। अब बताइए, अब देखना ये 1/2 है, 1/2 है, हम इसको रहने देते हैं। कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखिए।
1/2 को हम रहने देते हैं, हालांकि हमको छोटा छोटा लिखना चाहिए था। सब इस ध्यान देंगे। अब ये बताओ बराबर कि 6, इसको उठाएंगे इस पे रखेंगे तो 6 माइनस 6, ध्यान से देखो, उठाओ इस पे रखो, हम जोड़ने घटाने के लिए इसलिए पहले बता दिए हैं। तो 6 और -6, बताओ 6 में से 6 जाएगा 0। फिर -2, -2, देखिए इसको उठाएंगे इस पे रखेंगे तो 2 किसके साथ आएगा, 2 के साथ, तो -2 और ये माइनस माइनस क्या होने वाला है, +2, और बराबर कितना आ जाएगा 0। सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बताओ ये कितना है, 2 और -2 कितना हो जाएगा, मतलब -2 है और माइनस और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 0। सब ठीक है। ठीक है, -1 -1, तो -1 तो है, माइनस और माइनस, अच्छा इसको छोड़ दिए। 3 और -3 कितना 0, मतलब -1 और माइनस माइनस +1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बताइए ये इसमें किसी को दिक्कत ना हो रहा होगा, अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो इसमें हो रहा होगा। ठीक है, -3 -4 -2 -3 ये सब क्या, ठीक है। तो इस मन को ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कमजोरी है तो आप ये सब पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देखो कि -2 थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैथ में इधर दिक्कत ना होता है, ज्यादातर इधर होता है दिक्कत, माइनस प्लस यहीं पे दिक्कत हो जाएगा। जब आंसर ना आएगा तो फिर बनावे के मन नहीं करेगा, फिर बंद करके रख देता है, हाँ हमारा तो मैथ है भी ना करे छो। ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट ये मानता है कि हमारा तो मैथ है भी ना करे, हमारे बस के बात ना है मैथ, इस तरीका से। ठीक है, अब बताओ 2 और -2 कितना 0, मतलब -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 0, और 3 में से 3 जाएगा, क्या कोई दिक्कत है अगला, सब बढ़िया है ना। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मिटा दो। अब बताओ सब में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 2 से भागा देंगे 0 0 0, ओहो 0 0 0 0 0 और 0, सब ठीक ठाक है, 2 से समय भागा दे दिए। अब बताओ ये जो अब यू निकला है, ये क्या निकला है हमको, ये निकला है विषम सम्मित, यानी कि 1/2 और a माइनस ए डैश, निकाल दिया विषम सम्मित। हमको बोला था सम्मित और विषम सम्मित अभिहु के योगफल के रूप में लिखो, तो हम लिख देते हैं योगफल। योगफल बताओ कि सम्मित अभिहु कितना आया है, 6 -2 और 2, -2 3 और -1 2 -1 और 3, और बताओ कि विषम सम्मित कितना आया है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये लिखा गया सम्मित और विषम सम्मित अवयवों के योगफल करो। ठीक है, अब जब ये इतना पूरा काम करेंगे तब हमको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं।